सदमा कहानी भाई सदमा कहानी भाई परसोइया का रोज रोज कहीं तब बंस का मुना तक नहीं जाता बाजिन था ऐसा रह जा भी तब बंस का मुना तक भी नहीं रोज कहानी तब बंस का मुंह तक बना कर भी हम बंस का मुना देखो हमरा ना बंस होंगे हम मरवावत है हमें हमें ऐसा ऐसा पुअर पुअर करिए यही करिए यार इनका भी अपने बिटिया के मुंह को भी दो बार काहे अच्छा हम मारत ही गरिया थी काहे तय तय बिटिया है कि तय काहे मारत गरिया थी बिटिया का मुंह दो बार चाहिए ना साहब कि काहे बिटिया की तय बिटिया है ना काहे तय गरिया मत यही तब बिटियन के तरह काहे करे चाहिए कुछ भी करे तैयार सारा दिन मैं भूखा काम किया अपने परिवार के लिए भूखा कल बट्टा पे मैं काम किया मेरा मालिक भी कहा रहा था खाना खा लो बताया कि नहीं लेकिन मैं इसके सामने कहेगा मैं खाना नहीं खाया है। जब भट्टा मालिक पूछा खाए हो कि नहीं खाए? यार मेरे गांव के भी आदमी रहते हैं वहाँ बता दिए ये लोग इसके घर पे ऐसा ऐसा ये लोग इसके माँ बाप। दोस्तों नमस्कार, इस समय हम आजमगढ़ जिले के अंतर्गत पवई थाना में हैं और यहाँ पर देखिए एक युवक हैं जो कि अपने हाथ में जो है कुछ कागज़ लिए हुए हैं और इनकी बहुत बड़ी समस्या है। कितनी दुखद बात है। अक्सर तो घटना ये सुनने में आती है कि बेटे बहू जो है वृद्ध माता पिता को सता रहे हैं, वृद्ध माता पिता को जो है मार रहे हैं या जो भी कुछ घटनाएं आती हैं, अक्सर ऐसा होता है। लेकिन बड़े दुख और बड़े अफसोस की बात होती है अगर माता पिता ही जो है अगर बेटे बहू को अगर सताते हैं या किसी तरीके से उनको आघात पहुँचाते हैं। कभी कितना खुशियों का समय होता है कि कितनी खुशी से जो है लोग दुल्हन को अपने घर में लाते हैं, बहू के रूप में लाते हैं, बहू भोज कराते हैं, कितना खुशियों का माहौल होता है। लेकिन जैसे ही साल 2 साल 3 साल बीतता है बीच में इतना तनाव हो जाता है कि लोग एक दूसरे के जान के भी प्यासे हो जाते हैं। तो कुछ इसी तरीके से भाई साहब की भी समस्या है। हम इनसे थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर में सब कैसे हुआ है। क्या नाम भैया आपके? सर हमारा नाम संतोष है अच्छा। और सर हम काम पे जाते हैं तो ये लोग हमारे पत्नी को मारते हैं, कपड़ा लाठी मुंह में डाल के बहुत बहुत सब लोग जुट के मारते हैं। मुंह में कपड़ा ठूस करके मारते हैं? हाँ सर। और 2-3 बार ने ये लोग मारा। जी सर। मारते क्यों है? क्या कह के मारते हैं? कहते हैं तुम लोग पागल हो। जी सर। तो सवाल ये है कि पत्नी इनकी है और शादी कैसे हुई थी? तुम अपनी मर्जी से किए थे या वो लोग देख के वो लाए थे? लोग अपने ही देख के मेरी शादी किया था। मैं देखने भी नहीं गया था तो भी आज एक बच्ची हो गई मेरे पास, मैं उसका देखना चाहता हूँ। एक बिटिया भी है जी आपके सर। पास? जी। ये देखिए कितनी दुखद बात है कि माँ बाप ने खुद से देखा था और अब कहते हैं कि वो पागल है। अक्सर तो ये घटनाएं में आती हैं कि जो है बेटा जो है कहता है कि मैं पत्नी को नहीं रखूंगा, माता पिताजी ने हमको बजा दिया। लेकिन यहाँ पर देखिए ये कहीं न कहीं से इनका जो एक प्रेम है कि हमारी पत्नी चाहे पागल हो, चाहे सनकी हो, जो कुछ भी हो, जीवन हमें बिताना है। कहीं न कहीं से हिंदू धर्म में ये भी है कि 7 जन्मों का लोग रिश्ता मानते हैं। पत्नी एक बार आ जाती है, अगर कहीं दूसरे घर जाएगी तो भी ठोकरें खाएँगी। अपना भी जीवन में एक दाग लग जाता है कि लड़का अब दुआ हो गया। तो वो लोग केवल पागल कह करके जो आपकी पत्नी को मारते हैं। जी सर। तो आप लोग अलग-अलग रह रहे हैं या नहीं एक ही? सर, अलग होने भी नहीं देते, बनाने खाने भी नहीं देते वो लोग। हाँ, चूल्हा भी नहीं फूँकते। आज 3 दिन हो गया भूखा ही पड़ा है। 3 दिन से भूखे हैं आप? हाँ सर, 3 दिन हो गया। अपना बना के खा लेते, हमको भी, मेरी बच्ची को भी नहीं देते। ये कौन माता बना लेती हैं आपकी? बहन बनाती है। माता भी हैं? माता पिता दोनों जन हैं। बहन 2 है, एक बड़ी एक छोटी है। 2 लोग भी वैसा उन लोग के साथ ऐसे ही करती है। जी सर। आप अकेले भाई हैं ना? जी सर, अकेले ही हैं। ये देखिए कितनी दुखद बात है कि इनकी बहन खाना बनाती है और माता पिता जो है उसको खा लेते हैं। और कभी समय रहा होगा कि जब इनका बचपना रहा होगा वही माँ बाप जो है हमें देखिए माँ बाप के खिलाफ़ बोलने में भी अजीब महसूस होता है कि जब बचपना रहेगा वही माँ बाप इनको पाले होंगे, पोसे होंगे। खुद जो है वही माँ जो है जब ये रात को पेशाब कर दिए होंगे बिस्तर पे ठंडी के महीने में, इनको सूखे पे की होंगी। क्या उस माँ बाप ने ही पाला पोसा तब आज ये शरीर इतना बड़ा हुआ है, सयाना हुआ है। लेकिन कितने अफ़सोस की बात है कि जैसे पत्नी ही आती है तैसे जो है बीच में जो है लोगों को तनाव हो जाता है। कितना साल भइल भैया शादी करके? सर हमारा शादी कम से कम 10 साल हो गया। 10 साल हो गया? तो 5 क्या साल की हमारी बच्ची हो गई। 5 साल की बेटी हो गई। जी तो पिताजी क्या कहते हैं कि आपकी पत्नी को छोड़ दें? हाँ, बोलते ये लोग पागल है, छोड़ दो। हाँ, ससुराल वाले ने छोड़ने का सुनेगा तो बोलेगा हमको। मैं बोलता नहीं, मैं सोचता हूँ अपने साथ ही परिवार रहे। जी सर। लेकिन ये लोग रहने नहीं देते घर पे। मैं 2 महीना के लिए आ जाता है, ये लोग फिर वही शुरू कर देता है। अपना मारना पीटना गाली देना यही सब है।
बोलते। अब मैं रात दिन काम करने वाला आदमी हूँ, सब काम करके लाता हूँ, सबको लिए सोचता हूँ। जी। यही सब है। बोल दे वो सोना चांदी अपना लिया था, मेरा चैन अंगूठी, तो और शाम को कल झगड़ा आया तो वो मेरी बीवी थी, वो ले लिया, बोल रहा है तुम लोग चोरी कर रहे हो, चोर हो। बीवी को बोल रहा था चोर हो तुम लोग। क्या जी अंगूठी सर। अंगूठी था वो ले ली जो जी है? सर, जी सर, चैन अंगूठी मिला था तो वो लोग रखे थे कि ज़मीन के अंदर रखा था, उसने खोद के निकाल लिया। मैं बोला, मुझसे भी बोली थी मेरी माँ, मैं मर जाएगा तो निकाल लेना, वो पहले ही निकाल लिया। उसके लिए झगड़ा करते, बोला मेरा और सामान था उसमें चुरा लिया सब, चोरी ऐसा का बोलते हैं। इल्ज़ाम लगा हाँ। तो अकेले तो आप बेटे हैं, जो कुछ भी होगा ज़मीन जायदाद जो कुछ भी होगा उसमें चोरी का मैटर, उनको दो जी उनकी खाने की जो है पड़ी है। ऐसा तो नहीं है कि जो भी आप कमाते हैं थमाते हैं माँ बाप को नहीं देखते, सिर्फ पत्नी ही सर बच्चों मैं को। खुद खेती में लगाता हूँ, खाने के लिए भी लाता हूँ। वक्त पड़ने पे 10-20 हज़ार वो लोग अगर कहीं लगाना पड़ जाता है तो मैं ही लगा देता हूँ। चलो मैं हूँ, रखा हूँ, देगा, तो भी ये सब करते हैं लोग। और वो लोग जो कमाते अपना काम, बहन भी सिलाई करती है अपना रखती है, पिता भी करता है वो भी अपना रखता है, माँ भी मजदूरी करती है वो भी अपना रखता है। मैं वो लोग से कभी नहीं लेता एक पैसा कि तुम हमको दो, नहीं, मैं अपना देता है, उन लोग को लेता नहीं। वो लोग देते भी नहीं, और देगा तो भी मेरा नाम नहीं करेगा, तुम दिए थे, ऐसा करते हैं। अभी बोला मुझे कभी नहीं दिया अभी पैसा। एक आज या कल जो है मतलब कपड़ा जो है मुँह में ठूस कर मारे हाँ आपकी सर, पत्नी को। 3 दिन पहले मारा था ये लोग, हुँ, कपड़ा डाल के मारा था। मेरी पत्नी रात भर सोई नहीं, बोल रही थी हुँ, दवा लाओ, ये बोला। मैं उन लोग से कुछ नहीं बोला। हुँ, तो कल से भी ये लोग खाना नहीं बनाने दे, बोला जाओ तुम लोग निकल जाओ घर से बाहर। हुँ। हाँ, ऐसा कर। अभी अगर वो मर जाएगी, अगर इस तरीके से प्रताड़ना कर रहे हैं, तो कल में जो है वही नैहर सर वाले सुबह सब भी मारे सब ये जो लोग। है आपको भी जेल में लेके चले आज जाएँगे। सुबह-सुबह ये लोग, शाम को भी कल झगड़ा किया, मैं आज काम पे भी नहीं गया। सुबह ये लोग उठते ही में हमको भी मारा और मेरी पत्नी को भी मारा। हुँ, सर हम इसके लिए दरख्वास्त छोड़ के आ रहे हैं। जी, जी। इतनी गरीबी दशा है, आप रोज़ झगड़े झंझट में बझे रहेंगे, फिर आपका पेट पर्दा कैसे चल सर पाएगा? नहीं चल पा रहा हूँ, मैं मेहनती आदमी कैसे बगैर खाए काम करेगा? लेकिन मैं कल सारा दिन मैं भूखा काम किया अपने परिवार के लिए। भूखा कल भट्टा पे मैं काम किया, मेरा मालिक भी कहा रहा था खाना खा लो, बताया कि नहीं, लेकिन मैं इसके सामने कहेगा मैं खाना नहीं खाया है। अच्छा, भट्ठा मालिक पूछा खाए हो कि नहीं खाए? आज मेरे गांव के भी आदमी रहते हैं, वहाँ बता दिए ये लोग हुँ, इसके घर पे ऐसा ऐसा ये लोग इसके माँ बाप करते हैं, ये कुछ नहीं कर पाता। हुँ, मैं बोला माँ बाप के संगे मैं क्या करूँ, क्या कहूँ उन लोग को, जी। लेकिन यही मैटर है साहब, ये वो लोग देखिए कुछ नहीं भूखे जो कर। है भट्ठे पर काम करते हैं, आज 3 दिन हो गया इस बच्चे को खाना खाए हुए। ऐसे बेदर्द माँ-बाप हैं जो कि इनकी पत्नी को जो है मारने पर, जान से मारने पर तुले हुए हैं और कहते हैं कि तुम इन्हें छोड़ दो। तो आप जो है मजबूरन थाना पर गए, आप जाना नहीं जी चाहते थे साहब, पहले। मेरी पत्नी अनपढ़ है, वो जा नहीं सकती किसी से। जी। गांव वाले सिखाते हैं, गांव वाले को समझाने के लिए जाते हैं तो वो लोग उल्टा गांव वाले को गाली देता है। आपके माँ-बाप? हाँ साहब, उल्टा ही अभी किसी को बोल दिया, कोई आजू बाजू बोल दिया तो उसको गाली देता है। हुँ। ये लोग ऐसा करते हैं साहब, अब क्या समझिए कि इनकी करूं? पत्नी बेचारी जो है पढ़ी लिखी नहीं है और उसको इस तरीके से प्रताड़ना दे रहे हैं। अगर गांव के अगल बगल के लोग कहते हैं, वैसे भी आजकल के ज़माने में पड़ोसी कोई हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन कहीं न कहीं से हमारा धन्य भारत देश है कि अगर कोई गुनाह करता है तो कहीं न कहीं से लोगों से बर्दाश्त नहीं होता है, कुछ न कुछ बोलने के लिए बीच में आ ही जाते हैं। और ऐसे में जो है वो इनके जो माता पिता हैं उन पड़ोसियों को भी गाली देते हैं। पड़ोसी भी मतलब कि तंग आ चुके हैं हाँ इनकी सर, बातों से। पड़ोसी पूरा गांव उसके विषय में कोई नहीं बोलने वाला है, सब हुँ। ऐसे ही बोलने वाला है। जी, वो जी। कोई नहीं आता, झगड़ा करते हैं वो लोग, मेरी पत्नी को मार मार के चले जाते हैं, जी। मैं भी कुछ नहीं कर पाता। ये तो लोग हमेशा ऐसा करते हैं। तो थाने में आपने क्या कहा वहाँ जाने के बाद आपका कागज़-वग़ैज़ लिए थे? थाने में यही सब जो बात बोल रहा हूँ यही सब लिखा के आया साहब। जी, जी। तो क्या हाँ, चाहते यही हैं? मैं यही बोला कि समझाओ भाई, एक सामने मिला था, बोला गांव के आदमी नहीं समझा सकते, हुँ, क्यों ऐसा कर रहे हो? हुँ। मैं बोला आप समझा दोगे, गांव वाले के सुनते नहीं, उल्टा गाली देते हैं ये लोग, जी, 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 जी। आने नहीं देते, बोलते हैं तुम बिगाड़ रहे हो मेरे लड़के को। जी। जहाँ भी जाएगा काम करने के लिए बोलते हैं तुम
तुम चढ़ा रहे हो तो चढ़े में पड़े हो सबके। हाँ, ऐसा कहते हैं। अकेले बेटे हो, क्या कोई चढ़ाएगा? जो है उनको खाना पीना तो मिल रहा बराबर ने, क्या करते हैं सब कुछ पिताजी सर, आपके? सर कुछ नहीं, घर पे इस समय दिहाड़ी करते हैं, नहीं तो घर पे ही रहते हैं, कुछ नहीं करते। हम्म, खेती होती है, यही सब दोनों जन मिल के करते हैं। हम्म। हाँ सब। क्या ऐसा शराब वराब पी करके आकर के तो नहीं मारते सर आपकी बहू को? सर कल ये परसों वाले में दारू पी के आया, गाली दे रहा था, मैं हम्म, शांत मार के सो गया। हम्म, मैं बोला जान दो, दारू पी के आया है। हम्म, नहीं बोला। हम्म। हम लोग से झगड़ा किया और गया, दारू पी के आया। फिर तो उसके जैसे बाद दारू पी करके आया जो है तो मुंह में फिर उनके अकेले ही कपड़ा ठूस नहीं के नहीं, मारता है, और भी लोग सहयोग करते उसके हैं? उसके पहले मारा था ये लोग। हम्म, जी सर, हम घर पे नहीं थे, काम पे चले गए थे। हम्म। हमारे पत्नी को ये लोग मारे थे। तो क्या कोई फोन ऑन किया कैसे, या कुछ नहीं फोन ऑन घर किया पे आने के बाद पत्नी ने कैसे किसी बताया को, फिर? यहाँ तक हमारे ससुराल वालों को भी नहीं पता है हम्म, कि हमारी बेटी कैसी है। हम्म। यहाँ तक और आपकी जो मतलब कि बहू मतलब पत्नी है, वो भी मतलब कितनी सीधी साधी, घर पे कुछ करते बहुत नहीं? सीधी है, सब गांव वाले खुद ही बताएंगे कैसी है कैसी नहीं है। जी वो किसी से बोलती भी नहीं है। जी किसी से बोल दिया, ये लोग देखती है तो बोलेगी कि ये छिनालापन कर रहे हो, उसके साथ मैं देखा था, उसके साथ देखा था, ये सब लंछन लगाती है उसको। अच्छा, कौन माँ लगाती है? माँ लगाती है, बहन भी कहती है, हम्म। सब लोग कहते हैं क्या वो। कहते हैं कि जो मतलब गांव के लड़के हैं हाँ उनके साथ तुम्हारा जो है गलत हाँ, संबंध है? हमारे घर पे कोई नहीं आने वाला है तो भी हम्म। ऐसा बोलती है। वो बाहर के लिए जाती है तो उल्टा ही सोचती है। देखिए, कहीं न कहीं से इस दायरे में तो पति जो है निगाह उठाकर देखता है या जाँच पड़ताल करे, लेकिन एक पति को अगर स्वीकार अपनी पत्नी, तो एक ननद, एक सास या एक जो है ससुर को इस तरीके का जो है अधिकार नहीं है कि इनकी पत्नी को ज़बरदस्ती छुड़ाए जो है। और कहीं न कहीं से देखिए, अभी हम इनके घर पर भी चलते हैं, वहाँ पर क्या मैटर है, किस तरीके से है। हम हर संभव कोशिश करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। कहीं न कहीं से माँ-बाप के नाते जो है ये भी लाचार हैं कि जिस माँ-बाप ने हमको पैदा किया, उनके हम खिलाफ में क्या जाएँ। तो आपने प्रशासन से केवल यही कहा कि हमारे माँ-बाप को समझा दीजिए, जी इतना ही आपने कहा? जी सर, इसमें लिखा भी हुआ है। जी, सर मैं बोला मेरे परिवार को सर समझा दीजिए, जी। बोला है आने के लिए, देखो क्या करते तो हैं। क्या आपने ये भी कहा कि या हम अगर नहीं रह सकते, हमको अलग कर दें, क्या आपने ये भी अपील की है? नहीं सर, ये सब कुछ नहीं कहा मैंने। जी, जी, जी। कहीं न कहीं से जो माँ-बाप होते हैं, कहीं न कहीं से उनको हमेशा जो है शासन हो, चाहे प्रशासन हो या समाज हो, अक्सर लोग जो है माँ-बाप की ही पक्ष में बातें करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है नारियों को अगर सताया जाता तो तमाम नारियों ने भी पति के जीवन को ख़त्म कर दिया। प्रेमी के साथ मिलकर पति को भी मार देती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि नारी अबला ही होती हैं। तो हर जगह जो है कानून एक जैसा नियम नहीं लागू करता है। अगर माँ-बाप भी बेटे-बहू को अगर सता रहे हैं, तो उनके साथ भी कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। मैं अपने वीडियो के माध्यम से यहाँ के जो भी थाना महोदय के जो भी अधिकारी हैं, जो भी यहाँ के प्रधान हैं, मैं उनसे चाहूँगा कि इस परिवार के साथ न्याय करें, नहीं तो वो अनपढ़ गँवार जो एक महिला है, वो बेचारी आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाएगी। आए दिन जो है किसी न किसी के दिन ये घटनाएँ होती हैं, तो हम चाहते हैं कि ऐसी घटनाओं से बचने के लिए पहले से ही अगर हमारा समाज और प्रशासन के लोग जागरूक होंगे, क्योंकि अब जिम्मेदारी बनती है प्रशासन की, इन्होंने एप्लीकेशन दे दिया है। अगर वो लोग आकर के जो है कड़ाई से समझा देंगे, बुझा देंगे, तो इन भैया का जो दुःख दर्द है वो शायद खत्म हो सकता है और हो भी जाएगा। हम लोग प्रयास करते हैं, उन लोगों के इनके घर भी चलते हैं। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।